तो आपने लेटर क्यों दिया हमें फिर कि आप जमा करो पैसे? तो एक हाथ पे तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारा काम है, हम आपको चिट्ठी लिख के दे रहे हैं, इतना पैसा आप जमा कराओ, और दूसरे हाथ पे आप मनमानी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, हमारे साथ मखौल उड़ा रहे हो, मुख्यमंत्री के आदेश का मखौल उड़ाया जा रहा है। एक सोसाइटी में समस्या हल नहीं हुई तो देंगे धरना। सेक्टर ओमेगा 1 स्थित अंसल गोल्फ लिंक सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने पर सोसाइटी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। लोगों ने कहा कि पिछले 12 साल से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सोसाइटी का हैंडओवर न लेकर वादाखिलाफी कर रहा है। मेरा नाम धर्मेंद्र कटारिया है। मैं यहाँ गोल्फ लिंक 1 सोसाइटी की RWA का संरक्षक हूँ। हम सोसाइटी के मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले 12 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास हमारे पास में वाजिब दस्तावेज होते हुए भी हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्राधिकरण अपने ही द्वारा जारी करे गए दस्तावेजों को तवज्जो नहीं दे रहा है, वो उनको मान नहीं रहा है। अभी उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, सारा लिखित में हमें दे दिया है। उन्होंने हमसे मेंटेनेंस चार्ज मांगा है, वो हम लोगों ने यहाँ पे 400 लोगों के करीब लोगों ने, निवासियों ने जमा कर दिया है, लगभग 4 करोड़ रुपया। हम आज अब आगे ये मांग करते हैं कि जो लोग बचे हुए हैं उनको प्राधिकरण नोटिस दे ताकि उनसे भी वो पैसा जमा कराया जा सके। चूंकि उसमें पैनल इंटरेस्ट का पैनल क्लॉज डाला हुआ है, वो तभी संभव है जब प्राधिकरण उनको नोटिस जारी करेगा। तो हमारी मांग है कि वो नोटिस जल्द से जल्द जारी करे जाएं और हमारी सोसाइटी में अनुरक्षण कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जाए। इस पे इतिहास में जाए तो सोसाइटी पहले किसके अंदर थी? प्राधिकरण के पास थी, आप बिल्डर के पास थी, और प्राधिकरण पे आने का क्या शर्त था, क्या? देखिए, ये सोसाइटी की शुरुआत 1996 में हुई थी, जब प्राधिकरण ने एक यहाँ पे स्कीम निकाली थी। उस स्कीम में ये था कि क्लॉज की जो डेवलपर है वो फ्री होल्ड भी इसको करा सकता है और लीज पे भी ले सकता है। तो जो यहाँ इस सोसाइटी के डेवलपर था अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसने उसको फ्री होल्ड लेने का अपना फाइनल किया। और फ्री होल्ड के लिए एक कंडीशन थी उनके ब्रोशर में कि 21% पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उस समय के अलॉटमेंट रेट के हिसाब से। तो इस डेवलपर ने 21% एक्स्ट्रा पैसा देके इस पूरे लैंड चंक को फ्री होल्ड ले लिया। और बाद में जैसा कि ब्रोशर में और उनके साथ जो MOU साइन हुआ अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि डेवलपर था, अथॉरिटी द्वारा नियुक्त किया गया, उनके बीच में, तो उस MOU में और ब्रोशर की कंडीशन नंबर 18 और MOU की कंडीशन नंबर 9.2 ये कहती है कि जब इस कॉलोनी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को जारी कर दिया जाएगा डेवलपर को, तो उसके 1 साल बाद तक, यानी CC जारी होने के 1 साल बाद तक डेवलपर इसको मेंटेन करेगा और 1 साल बाद इसको कंसर्न डिपार्टमेंट प्राधिकरण इसको टेक ओवर कर लेगा। 2011 में चूंकि CC जारी हो गया, तो उन ब्रोशर और MOU की शर्तों के हिसाब से 2012 में प्राधिकरण को इसको टेक ओवर कर लेना चाहिए था। लेकिन जब प्राधिकरण ने नहीं करा तो 2014 और 15 से यहाँ के निवासी लगातार उस प्रयास में जुट गए कि साहब, आप ही के द्वारा जारी की गए ब्रोशर, आपके ही द्वारा साइन किए गए MOU में यह लिखा है कि आपको इसको टेक ओवर करना है। क्या आ रही है मतलब बुनियादी समस्या ये है कि वहां का जो ढांचा है वो पूरी तरह चरमरा चुका है। वहां ना रोड्स बची हैं, सीवर खराब हो चुके हैं, वहां अभी जल की सप्लाई नहीं दी गई है। पूरे ग्रेटर नोएडा को गंगा जल की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन हमारी कॉलोनी को उससे अछूता रखा गया है। हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। जो बेसिक सिविक एमेनिटीज होती हैं, जो म्युनिसिपल एमेनिटीज होती हैं, उनका वहां जबरदस्त अभाव है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। प्राधिकरण ने अब बोला कि आपकी कंडीशन को चूंकि बहुत ज्यादा खराब, वो खुद मान चुके हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो इसलिए एक निश्चित लेवल पे लाने के लिए आपको एक मुश्त राशि देनी होगी, जो जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि 480 रुपए पर स्क्वायर मीटर प्राधिकरण ने ही निश्चित की, और 720 रुपए पर स्क्वायर मीटर इंस्टीट्यूशनल प्लॉट पे और 920 रुपए पर स्क्वायर मीटर कमर्शियल प्लॉट पे हमने लोगों को सूचित किया, और उसमें लगभग 400 लोगों ने वो राशि भी जमा करा दी है, जो लगभग 4 करोड़ बैठती है। कितना परिवार है जो प्रभावित है? वहां पे टोटल 902 यूनिट्स हैं, जिसमें कि 902 लोग रहते हैं या रहेंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 से 5 हजार लोग इससे प्रभावित हैं, जो लगातार इनकी इस उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। लोगों ने कहा कि यदि 2 से 3 दिन में समस्या का हल नहीं हुआ तो एकजुट होकर प्राधिकरण कार्यालय पर धरना देंगे। साथ ही समाधान न होने पर लखनऊ CM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। RWA आपका आगे क्या करने वाला है, क्या करोगे? देखिए, हम तो अपने अधिकारों के लिए, अपने उन कानूनी अधिकारों के लिए जिनके हमारे पास प्रॉपर साक्ष्य हैं, जिनको की अथॉरिटी प्राधिकरण एक्सेप्ट कर चुका है, हम तो उसके हिसाब से प्राधिकरण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि साहब इनको पूरा कर दीजिए। प्राधिकरण पूरा नहीं करता है तो जो संवैधानिक हमारा अधिकार है एक सत्याग्रह करना, हम वो करेंगे प्राधिकरण के बाहर। यहां नहीं बात मानी जाएगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ लखनऊ में जाके फिर धरना और सत्याग्रह करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।